मैंने पूछा कौन सा राज्य, कोई एक ही हो सकता है या दोनों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, वेरी नाइस। बैठ जाइए, तालियां, बहुत अच्छा। देखो श्रुति किरण ना, श्रुति लेख का मतलब क्या होता है? सर श्रुति का मतलब होता है सुनना। हाँ जैसे बिल्कुल सही है। श्रुति लेख का मतलब है सुन के लिखना। जैसे अगर मैं आपको बोला किरण लिखो तो आप किरण लिखोगे, तो ये श्रुति लेख होता है। बहुत अच्छा। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? श्रुति का नहीं, पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची सुनना नहीं, पर्यायवाची का मतलब होता है एक समान। जैसे मान लिया जाए नदी है, नदी का मतलब दूसरा शब्द क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा? कोई सरिता भी हो सकता है। नहीं, सरिता मतलब नदी, नदी मतलब आग का क्या होता है, अग्नि। नहीं, ठीक है। मतलब ये सब कॉन्शस रखना है। जो पर्यायवाची क्या होता है, विलोम क्या होता है, उल्टा शब्द विलोम होता है। ये बचपन में आप 7th में पढ़े होगे, 6th में पढ़े होगे। मैं अभी श्रुति सुन करके मैं श्रुति लेख की बात मैंने किया, ठीक है ना। और कोई बच्चे बैठ जाइए। सुबह में चेतना सत्र में जो हम बताते हैं सामान्य ज्ञान की बातें, पर्यायवाची, विलोम शब्द और सामान्य ज्ञान, तो सर के द्वारा जो गाइड होते हैं, उन्हीं गाइड के आधार पर वो क्वेश्चन मैं रोज एक पेज नहीं, कई पेज लिख करके व्हाट्सएप से आप लोगों को प्रेषित करता हूँ, भेजवाता हूँ। हमारी एक टीम है, वो हमारे निर्देशन में काम करती है, और वो हम आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। और जो चेतना सत्र होती है उसमें आपको जो बताया जाता है माइक्रोफोन पर, वो सारी मटेरियल वहाँ से आती है। मैं चाहता हूँ कि पूरा पूर्वी चंपारण जिला और सभी बच्चे, लगभग 10 लाख के अबाउट में बच्चे हैं, और 25,000 के आसपास में हमारे टीचर हो गए, सभी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ें, इतना अच्छा लिखें कि ये एक रोल मॉडल जिला बने। और इससे पूरे बिहार में 38 जिला है, अन्य जिला में भी इस तरह की बातें हो, भारतवर्ष में भी बातें हो, और सब लोग एक अच्छा समाज का निर्माण करें, एक अच्छा राज्य का निर्माण करें, एक अच्छा देश का निर्माण करें, ठीक है ना। इसलिए एक अभियान चला रखा है। अभी देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपके चीज़ों को हम अन्य शिक्षकों को, अन्य बच्चों को, अन्य विद्यालयों को भी बताएंगे कि देखिए हम जहाँ गए थे वहाँ इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, ताकि दूसरे लोग भी ऐसा कर पाए। कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू, मिलते हैं फिर। थैंक यू, वेलकम फ्रेंड। ये विद्या योगेन रक्षते, ये तो पहले आप ऐसे ही पढ़ा हुआ था, मुझे याद है। मैंने कहा था इसको भी पेंट कराइए, आपने करा लिया। आपका सहयोग है, हार्दिक सहयोग है। ये देखिए शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। नेल्सन मंडेला ने क्या कहे थे, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। बच्चों ने लिखा है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, वेलकम, बहुत अच्छा। मैं आऊँ? ये कौन सा क्लास है? 9th में। बच्चे बहुत कम हैं, लड़के कम आते हैं क्या? एक सेक्शन उधर भी है। अच्छा, उसके बाद जो बचा हुआ है सो क्या पढ़ा रहे थे? संस्कृत पढ़ा रहे थे। चलिए बढ़िया, बैठ जाइए। संस्कृत पढ़ने में मन लगता है क्या? अच्छा, पहले कहावत था कि जो लिख दो हिंदी में और उस पर ऐसे पेन छिड़क दो तो ये हो जाएगा, वो संस्कृत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबू। संस्कृत का ग्रामर अपना होता है, हिंदी का ग्रामर अपना होता है, इंग्लिश का अपना ग्रामर होता है। और ग्रामर जो होता है ना, ग्रामर का मतलब व्याकरण। व्याकरण जो होता है वो रूल्स बताता है कि कहाँ पर हलंत होगा, कहाँ पर पूर्ण विराम होगा, कहाँ पर कॉमा होगा, कहाँ पर क्या कहते हैं विसर्ग होगा ना। इसमें विसर्ग का बहुत महत्व, ह का बहुत महत्व है। हम तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आप लिखे हैं, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है आप। वैभवम देखिए। अच्छा, डबल ये जो पूर्ण विराम का डबल साइन का क्या मतलब हुआ? ऐसे हम लोगों ने सूत्र यह है व्याकरण। अच्छा, व्याकरण का सूत्र जब हम लोग करते हैं, हाँ, तो केवल एक के पूर्ण विराम न दे करके डबल है। हाँ, जैसे बिहारस मन बिहार की सांस्कृतिक, हाँ, सांस्कृतिकम कंग वैभव प्रोस्पेरिटी ऑफ बिहार। अच्छा, तो आप मतलब जो चीज़ ऐसे हिंदी के हैं, हिंदी के वाक्य से संस्कृत में भी डेवलप कराते हों, मतलब एक तरह से ट्रांसलेट कराते हों। अंग्रेजी बताते हैं, अंग्रेजी को क्या नाम हुआ आपका? पुरुषोत्तम। कब से हैं? अच्छा, इन्हीं का संस्कृत में पी पांडे। चलिए ठीक है, थैंक यू। पढ़ाई 2007 में ना, चलिए ठीक, बढ़िया।
कौन सा क्लास है मैम? मैं आऊँ? मेरे साइंस है। हिंदी व्याकरण चल रहा है, यस 11th है। बहुत कम बच्चे हैं 11th में। जी साइंस के बच्चे हैं। साइंस में कम बच्चे आते हैं। नहीं बच्चे तो आना चाहते हैं, यहाँ पर फिजिक्स के एक टीचर हैं जिनका हो गया बीपीएससी में, तो नहीं आ रहे हैं। फिजिक्स की कोई टीचर अभी नहीं आया? नहीं है इस बार आपका तो देहात में पड़ता है ना, ये तो शहरी क्षेत्र में है नहीं। यहाँ टीचर आएंगे, ठीक है ना। आपको जो जरूरत होगी आप हमें लिखा दीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दे नहीं दी है, एक बार फिर हमसे मिल करके वैसे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी होगी, और इस बार जो बंटवारा होगा वो बहुत ही कमेटी के द्वारा होगी। कोई जहाँ जरूरत है वहाँ दिया जाएगा, तो आप देख लीजिए। बैठ जाइए, आप लोग पढ़िए, ठीक है। सर हम एक्चुअली बच्चों को, हमको तो बहुत कम समय मिलता है इन लोगों को क्लास लेने के लिए। क्लास लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि छोड़ देना पड़ता है। माने हम चाह कर भी इन लोगों को जो सेटिस्फाइड हम पढ़ाना चाहते हैं समय के अभाव में नहीं दे पाते हैं। मैथ वाले टीचर रिजाइन करके चले गए। फिजिक्स अच्छा, साइंस वाला जो इशू है, गेस्ट टीचर पर सर हम आए तो पढ़ाए या नहीं आए तो नहीं। अगर गेस्ट टीचर नहीं आते हैं तो सैलरी उस दिन का मैं आऊँ क्या? मैं आऊँ? कौन सा क्लास है? कौन सा? नहीं, क्लास कौन सा है? 12th का। बैठ जाइए। 12th का एग्जाम 1 फरवरी से है, आप लोग देंगे क्या? आप लोग सेंटअप कैंडिडेट हो, मतलब सेंटअप का मतलब ये एग्जाम देने वाले हैं? 1 फरवरी से होना है ना? बहुत अच्छा, मुझे खुशी हो रही है। अमूमन 12th के बच्चे तो आते नहीं हैं, लेकिन आपके यहाँ आ रहे हैं। और ये विशेष कक्षाएं भी शाम में संचालित कराइए, ये नॉर्मल कक्षा भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बता रहे थे, एक मैप भी लगा दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैप से क्या होगा, जो व्यापार संतुलन की बात कर रहे हैं या किसी देश की बात कर रहे हैं, जैसे फ्री ट्रेड कहाँ हो रहा है, हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ हो रहा है, तो भारत किस किस देश से ट्रेड कर रहा है और अपडेट स्थिति है। और इन लोगों को भी बताइए, ऐसा प्रश्न आवे तो आप लोग मैप बना करके बताओ, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब भी तुम्हें अलग हटना है, अलग कुछ करना है, तो जहाँ तहाँ मैप को डालो और मैप डाल के बताने का प्रयास करो कि हमारा जो व्यापार होता है, माने एशियाई देशों में किससे होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किससे है। जैसे WTO की बात कर रहे हैं तो WTO जेनेवा में है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड कहाँ होगा, ये यूरोप में आएगा। यूरोप का नक्शा होना चाहिए, ठीक है ना, एटलस होना चाहिए, है कि नहीं। और उससे रिलेट करके याद करोगे तो जेनेवा कहाँ है, ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि एकदम याद है कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर घिरा हुआ है, लैंडलॉक है, मतलब पानी नहीं है कहीं, एक तरफ से भी पानी नहीं है। और उसकी राजधानी कहाँ है स्विट्जरलैंड की? कोई बताओ। बर्न उसकी राजधानी है। हाँ, बर्न में जलना होता है ना, तो बर्न उसकी राजधानी है। जेनेवा राजधानी नहीं है, लेकिन जेनेवा एक ऐसा जगह है जो एक तरह से कहो कि वहाँ कई ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ, ठीक। WHO, WTO और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ हेडक्वार्टर है, मतलब बहुत अच्छा शहर है, लेकिन राजधानी उसकी बर्न है। तो ये नक्शा के साथ जी सर। और आप एक अपना बना करके तब पढ़ा रहे हैं। आप कब से हैं यहाँ? सर हम 3 तारीख से आ रहे हैं, यहाँ पे नवनियुक्त हैं, हम लोग का ओरिएंटेशन चल रहा है। TRE 2 में है? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मौर्य। वाह, कहाँ से? यूपी से हैं? हाँ, चलिए, अच्छे शिक्षक अभी मिले। और ये लोग मतलब अभी पोस्टिंग हो जाएगी तो फिर और भी टीचर्स आएंगे, आप लोग तो फिर चले जाओगे, ग्रेजुएशन में चले जाओगे। लेकिन अभी जो लाभ मिलना है, अभी 10 दिन 15 दिन का जो लाभ मिलना है वो जरूर लो, ठीक है ना। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ तुम बहुत कुछ सीखोगे। घर में बैठे रह जाओगे तो कोई पढ़ाएगा नहीं, बताएगा नहीं। यहाँ कम से कम आपस में भी ग्रुप डिस्कशन होगा, और कुछ न कुछ यहाँ लाइब्रेरी है, ये सब का लाभ लेना चाहिए, ठीक है। रिवीजन करो, लिखा करो। थैंक यू। का ये है, क्या कहते हैं, अच्छा, ये बुद्ध की मूर्ति बना, बच्चे ने बनाया है क्या शिक्षिका ने बनाया? लड़कियाँ? वाह, बहुत अच्छा। अनुराधा, ठीक है। इसमें आप लोग, ये हेडमास्टर साहब जी, ये आपका कैसा दिखता था पहले? इसमें बेंच लगाए हुए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से लगता है ना कि मतलब टीचर्स लोग भी गौरवान्वित कर रहा होगा कि हमें एक अच्छा क्लॉथ मिल गया, यहाँ पर बैठ करके आराम से काम कर रहे हैं, ये सिस्टमैटिक
सारा कुछ हो गया। मुझे भी अच्छा लग रहा है। और इसमें जैसे आपने बिहार का मैप लगाया है, सर वर्ल्ड का आपने मैप, जिस प्रकार दिल से हमको सपोर्ट किया उसी प्रकार हमने काम किया। ना बिल्कुल बढ़िया, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तब तो मैं एक तरह से कहिए कि मैं कई बार देखा, उसके बाद आज जानबूझ करके आया हूँ कि अभी क्या स्थिति है यह समझ पाऊँ। अच्छा, लाइन पर आ जाए। एक से मिले सेकेंड पर हम कुछ अभी कल से प्रायोगिक परीक्षाएं प्रारंभ होगी, तो आपने तैयारी कर रखा है कि जो बच्चे आएंगे उनको हम सही तरीके से प्रैक्टिकल। आपके यहाँ सिर्फ आपके बच्चे होंगे कि किसी और विद्यालय के बच्चे आएंगे? यहाँ पर सब 3 और विद्यालय बेसिक स्कूल है, एक टिकैता हुआ और एक और गोविंदा उत्क्रमित विद्यालय। बढ़िया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड बेस साल्ट, रेड ब्लू बेस, बढ़िया है। पहले से तो काफ़ी बेहतर आपने किया है, मतलब पहले जो स्थिति थी उस हिसाब से। अब है कि साइंस के टीचर जो हैं उनको थोड़ा मेहनत करनी होगी, और जो बच्चे आएंगे, चूँकि आपके यहाँ ही ढेर बच्चे हैं, 2 विद्यालय के और बच्चे आएंगे, तो आप देख लीजिए किस तिथि को, किस पाली में, किस घंटे में, किस अवधि में, मतलब किस बच्चे को आप इंटरटेन करें। और साइंस के टीचर के साथ कुछ अन्य शिक्षकों को भी लगाइएगा, ताकि गैदरिंग नहीं हो। जो आए तो वो अपना एक कितने दिन का, 5 दिन लगातार चलाइएगा, 13-17 तक हम कर लीजिएगा। 10 से 20 तक नहीं, 15 से एक शिक्षा संवाद भी होने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो हो सकता है कि आपका जिस रोस्टर में आएगा, किस दिन आएगा नहीं पता, उस हिसाब से बनाइएगा। 15 तक में ख़त्म कर लीजिएगा इसका। फिर 20 के माध्यम से दिखाना यह भी चाहूँगा कि देखिए, ये शौचालय की एक अच्छी व्यवस्था है। इन्होंने शौचालय को शौचालय जैसा होना चाहिए उस तरह से ये कराया है। इनके सभी सीट साफ हैं, और मुझे लगता है कि जो जितना बच्चे हैं, 1500 के आसपास बच्चे आते हैं, और उसका लोड इन्हीं शौचालय पर रहता है। और चूँकि लंबे अवधि तक क्लासें चलती है, तो शौचालय में थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि फिर भी जितना साफ़ होना चाहिए, इतने बच्चे के बाद भी साफ़ है। बच्चे को भी आदत सिखाए हैं कि पानी जाने से पहले और जाने के बाद भी पानी डालें। ये सब इधर का डेवलपमेंट है हेडमास्टर साहब। ये पुस्तकालय है, के बाद से ये पुस्तकालय है इनका। यहाँ बच्चे, बहुत कम बच्चे पुस्तकालय में हैं, निकल के गए हैं। अच्छा, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। अच्छा, ये पहले जो बेंच लगाए हुए थे उसके जगह पर आपने ये कुर्सियाँ ले ली हैं, ठीक। तो इतने मतलब एक एक कुर्सी पर बच्चे पढ़ते होंगे, तो 20-22 बच्चे से ज़्यादा नहीं रहते होंगे। तो सबको बांटे हुए हैं कि जो 9th का कब आएगा। नहीं, अच्छा है। और ये किसने बनाया है? पद्मश्री ऐसा रंगनाथन। अच्छा, पुस्तकालय अध्यक्ष। उनके जन्मदिन पर तो नहीं था शायद, 12 अगस्त को उनका जन्म कब होता है? हाँ, अखबार भी लेती हैं। अच्छे, बच्चे ये पढ़ते हैं यहीं की लाइब्रेरी की पुस्तक। किस क्लास में हुआ वो? 9th में। समय, समाज और मनुष्य, खगेंद्र ठाकुर जी का है। बढ़िया है। तो पढ़ने में मन लगता है? ये तो पूरी किताब आज नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर यही किताब रखने के बाद दूसरे दिन दूसरा सब चैप्टर, यही किताब लेना है। मैं दूसरे दिन जहाँ से छोड़े हो वहाँ से पढ़ोगे, ठीक। कब बारी आएगी तुम्हारी? कल आएगी। बट वही सुन लो हमारी बात। अशोक कुमार सिन्हा, बढ़िया। आप जीव विज्ञान की ये किताब तो घर में भी और स्कूल में भी पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ जो पुस्तकें हैं वो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। लाइब्रेरी में जब आए तो लाइब्रेरी की पुस्तक पढ़ो, इसलिए कि इसमें कुछ अलग किस्म की बात है। शिक्षा बहुत अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी की शिक्षा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसको जब पढ़िएगा ना, मन खुश हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसा लिखा गया है, पढ़ाई का क्या लाभ है वो। ये पुस्तकें एक हमें भी चाहिए, अगर होगा तो आप हमें दीजिएगा, मैं भी पढ़ूंगा। ये मैं जानता था कि किताबें हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। जल शिखर कितने, वाह। जल शिखर का मतलब क्या हो बेटा? जैसे हिमालय कहा जाता है, हिमालय क्यों कहा जाता है? वहाँ पर हिम मीन्स बर्फ, और जल, बर्फ का, जल का रूप दूसरा क्या होता है? बर्फ का होता है। तो जल शिखर का मतलब क्या? जो ऊंचे जगह पर जल बर्फ के रूप में
डेवलप हो गया है, उसी को जल शिखर कहते हैं। ये बताया गया है इसमें जल शिखर कितने। ये तो लगता है कि जो कविता है, ठीक है ना, हाँ पद है, ठीक है, पढ़िए, कुछ हेल्प कीजिए आप पुस्तकालयाध्यक्ष होने के नाते। बीच बीच में है क्या, बच्चे को भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी नहीं है, पढ़ तो लेगा लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी। जैसे अभी मैंने पूछा, तो डेली बच्चे जो आते हैं वो समझ जाते हैं, जो कभी कभी बच्चे आते हैं उनको थोड़ा सा नहीं तो कभी कभी वाला ही बाद में डेली हो जाएगा ना। तो कभी कभी आने का तो कहिए कि एक तरह से बैक बेंचर्स हैं, आदत लग गई, आने लगे, हेजिटेशन था, हिचकिचाहट थी, सब दूर हो गई। तो ये होना चाहिए, ये प्रायः होते रहना चाहिए। वैसे आप व्यवस्थित करके रखें। ये जो है आपके पाठ्य पुस्तक के हैं ना। बिल्कुल फ्रिक्वेंट दीजिए बच्चों को देवदास सरचंद का उपन्यास, बढ़िया। अब तो ये देख रहे हैं ना, ये सब भी, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये भी एक नई चीज़ें हैं, किस तरह से हम सजा के रखते हैं। उधर भी आप एक रखे हुए ना जी, हाँ हाँ, अलमारी नहीं, ये ओपन है, मतलब ये डेस्क टाइप से है, जैसे अलमीरा खाका संख्या हो गया। ये रखने का एक अपना अंदाज है। हम किस तरह से हम मैगजीन को रखें, मैगजीन या फिर अखबार, और जो पुस्तकें हैं रिलेवेंट हैं और रोज यूज में हैं, उसको इस तरह से रख सकते हैं। अलमारी में भी आपने सजा के रखा है। हाँ, और इसमें क्रम संख्या भी लिखा रहता है बच्चे। अच्छा, ये कंप्यूटर से निकाल के लगवाया? जी, कंप्यूटर से। नहीं, यही अच्छे लाइब्रेरियन की यही पहचान है कि हम कोई भी चीज़ खोजें तो तुरंत मिले। डिक्शनरी मैडम ऐसा कीजिए, ऐसे ही हिंदी की, संस्कृत की और इंग्लिश की डिक्शनरी बीच में ही कहीं रख दीजिए। ये खुला रहता है, और कुछ आते हैं क्या कि बाहर रखते हैं ना, तो इसमें चूहा आ जाता है, चूहा। अच्छा, नहीं ठीक है। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जब आप आ जाती हैं तो डिक्शनरी को टेबल पर रखिए, ग्लोब को, एटलस को, ये सब भी मतलब टेबल पर रखिए। टेबल पर रखने से क्या होता है, आप भी उस, ओके थैंक यू, ये मैप वगैरह लगाइए। तुम लोगों को बाबू उसमें कुछ जगह मिलेगा, जैसे उपन्यास लिखा हुआ है ना, उसमें कहीं उत्तराखंड की बात होगी, कहीं यूरोप में स्विट्जरलैंड की बात होगी। तो ऐसे भारत के नक्शे और विश्व के नक्शे में खोजा करो, ये स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, उत्तराखंड कहाँ पर है, ठीक है ना। ठीक है मैम, थैंक यू। ये तो पीछे में बैठिएगा, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको सिखाएंगे कि आप सीखिएगा कि पढ़ाने में कहाँ क्या दिक्कतें होगी, वह भी आपका एक लेसन होगा, और वह आप सीख लीजिएगा। तो आपको जब यहाँ आइएगा तो अभी न्यू कमर्स हैं, तो आप जान पाइएगा कि हमको पढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही है। और ख़ुद भी कभी कभी देखिए कि जब उनका लीजर क्लास हो गया तो आगे बढ़ करके बच्चों के साथ बात भी करिएगा, तो उनको क्या चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी उसमें अपना परिमार्जन होगा। जो सीख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं समृद्धि आएगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये वही रूटीन जो उधर है वही है यहाँ पर, उधर जो है वही है यहाँ पर। हेडमास्टर साहब, ये रूटीन उधर वाला ही है। अच्छा, क्या है? अच्छा, लैब है, वाह। मैं चलूं? अच्छा, ये आपके क्लास के, आपके स्कूल के बच्चे हैं क्या? किस क्लास में बाबू हो? किस? 11th में। क्या सीख रहे हो? टाइपिंग, वाह, वेरी नाइस। आप लोग किस क्लास में हो? एग्जाम चल रहा है क्या? सब बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रहा है। ये क्या कर रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप टाइपिंग की हो? पहले से सीखती थी क्या? नो, यहीं सीखी हो? वाह, तालियां, बहुत अच्छा। सिविलाइजेशन इज गॉडलेस द फॉर्म। अच्छा, आप इसका मतलब टाइप तेजी से कर रही हैं इसलिए कुछ कुछ गलतियां होती है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक, अच्छा है। पूरा भर दिए हैं आप, स्लेव्स, व्यू, वुड, बिकम, ठीक है, लूज आवर मॉरल, ठीक है। जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। आप लोग पेंटिंग कर रही हो, वाह। आप क्या कर रही हो? ए पंच ऑफ, ये आप की हो कि अपने आया है? हम किए हैं। ये आप किए हो? मनोहर किस किताब से किए हो, जरा देखें। ये अपने टाइप की हो? यहीं सीखी हो, कहीं और सीखी थी? यहीं पे। कब से? 1 महीना। किस क्लास में हो? 11th। क्या नाम है आपका? सनोली, सलोनी, बहुत बढ़िया। और ये कौन सा चैप्टर है? 3। नहीं, ये चैप्टर 3 है। नाउ द लिप्स, पिंच ऑफ स्नफ, 21 पेज में देखो।
मनोहर मालगांवकर। आपका छूट गया है, देखो पिंच ऑफ स्नफ है ना, ये पिंच ऑफ स्नफ के बाद नीचे में देखो मनोहर मागांवकर हो गया ना, क्या है MAL होगा ना। मैं कैसे समझ गया, मुझे तो ये सब आता नहीं है, लेकिन हाँ अब हुआ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, प्रयास अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये सब इन्वर्टेड कॉमा वगैरह आ जाता है इस पर। यस सर। वाह, गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये देखो, वाह कमाल है। आप कंप्यूटर टीचर हैं? कब से हैं? इंस्ट्रक्टर हैं या टीचर हैं? यहाँ TRE 1 में आए हैं? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये बच्चों को आप सिखा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा है, आप भी हैं कंप्यूटर टीचर यहाँ, मतलब कब से हैं आप? 1.5 साल पहले से थे, और अभी आपकी पोस्टिंग है? अच्छा, TRE 1 में आए हैं। तो 2 टीचर हो गए कंप्यूटर के। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, स्पीड भी बच्चा पकड़ लिया है, मैं इसे देख पाया हूँ। इसको अपडेट करके रखिए, पदस्थापित संख्या, उपस्थिति क्या है, छात्र संख्या। ये आपका चैम्बर है, आपने भी एक अच्छा चैम्बर बना लिया उसको। अच्छा ये इसके इधर क्या है, यही कंप्यूटर वाला रूम? नहीं सर, इसके इधर नाइट गार्ड से थे। अच्छा, वो नाइट गार्ड की व्यवस्था रखे हैं। ये सब क्या है? ये अभी सर परीक्षा का मटेरियल है। परीक्षा का मटेरियल है, नहीं बढ़िया, अच्छा है। चलिए अब कहाँ अच्छा लगा, जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति और प्रकाश संयमित होकर फलदायी, क्या लिखे हैं, फलदायी कुछ जो भी लिखा हो उसी का नाम शिक्षा है। ये लोग लगा दिया बाद में, तो आपका वो ढक गया। लगाने वाले मिस्त्री को होशियार होता, या तो नीचे करता वहीं से लेता, और लिखा हुआ को ये कर दिया। बहुत अच्छा है हेडमास्टर साहब, मैं प्रसन्न हूँ आपके कार्यों से, और आपके विद्यालय में जो भी व्यवस्थाएं में परिवर्तन हुआ है इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और ये भी आपने लिखा, एक किताब जितना वफादार एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। पुस्तकें व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। बहुत बढ़िया, देखिए यही चीज़ है, कितना सुंदर लिखा हुआ है, किसी ने इस पर कुछ चिपका दिया। तो यदि आप क्या है सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें में दीर्घ ई की मात्रा होगा, और खा जो है उसको ठीक करना होगा। और ऐसे अपने कोई आपके प्यून वगैरह चिपकाए होंगे, हाँ इसको अब मतलब देखिए बुद्धि की कमी होगी। अब इतना बढ़िया लिखा हुआ है, इस पर ये चिपका दिया तो ये ढक गया, अभी जब हटेगा तो ये उतना अच्छा नहीं रहेगा ना। सुंदरता को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ये जिस चमकना चाहते हैं, यहाँ हिंदी के शिक्षक को लगाना चाहिए आपको, जैसे अब चाहते हैं, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं हो गया हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। ये यहाँ हिंदी के शिक्षक को लगा करके, लिखने वाला पेंटर होता है उसको तो ज़्यादा आइडिया नहीं होता है ना, तो ये भी करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जब यहाँ से जो सीख के जो जाएगा वही लोग उतारेगा। हाँ, यही दिमाग में उसकी छवि। चलिए बहुत अच्छा, मैं निकलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट सर। 2 मिनट और। मैं अभी काफ़ी देर से विद्यालय का निरीक्षण भी किया, हमारे साथ हेडमास्टर साहब थे, और मैंने देखा कि बहुत हद तक बहुत कम समय में, मैं 3 महीना 4 महीना का समय बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, विद्यालय में बहुत सारे परिवर्तन करने के, खास करके बच्चों में जो परिवर्तन हुआ वो अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है। क्योंकि मैं जब कभी पहली बार जुलाई में आपके विद्यालय आया था, इसी साल के जुलाई में, मतलब पिछले साल के जुलाई में, तो 23 के जुलाई में, तो जो स्थिति देखा था आप खुद महसूस कर रहे होंगे, आप कई गुना उसमें समृद्धि पाए हैं, बहुत सुधार हुआ। आज आपको गर्व होता होगा, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने हमें पहला दिन गुस्सा भी किया था, एक तरह से कहिए मेरे शब्दों में तो कुछ डांट भी दिए होंगे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा मकसद यह नहीं था कि आपको प्रेरणा हमको बहुत हद तक आगे बढ़ाई। अब मैं आपके विद्यालय के वीडियो के माध्यम से अन्य विद्यालय प्रधान को एक संदेश देना चाहता हूं कि देखिए विद्यालय ये अगर बदल सकता है तो कोई भी विद्यालय बदल सकता है, क्योंकि ये भी स्थिति खराब वाली स्थिति में ही विद्यालय था, आज बढ़िया हो गया। इसके पीछे बहुत मेहनत, और आपके जो शिक्षक हैं वो उनमें भी बहुत बदलाव आया है, उनके एटीट्यूड में बदलाव हुआ है, उनके कार्यशैली में बदलाव हुआ है, व्यवहार में बदलाव हुआ है। मुझे ये लगता है कि मैंने अगर 2-4 बार आपके यहाँ आया और ये करा पाया, इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं भी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी बदलाव हो। और मुझे यह कहते हुए फक्र हो रहा है कि मैं पूर्वी चंपारण जिला का एक जिला शिक्षा पदाधिकारी हूँ,
और मेरी बातों को शिक्षक और प्रधान शिक्षक सभी मानने लगे हैं और बदलाव दिख रहा है और ये आगे भी दिखता रहेगा। मुझे लगता है कि अन्य जिलों को भी प्रभावित करेगा, अन्य विद्यालयों को भी प्रभावित करेगा। के रूप में भी आपने जो हमको प्रेरणा दी है और उस प्रेरणा का ही ये फल है कि हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, चलिए, विद्यालय के स्वरूप को बदला। सैल्यूट है आपकी पूरी टीम को। और मैं वीडियो को अंत करता हूं और मैं संदेश देना चाहता हूं अन्य विद्यालय प्रधान को कि बदलना आपके स्वभाव में होना चाहिए और यह एक दिन में नहीं होता है। आप समय लीजिए लेकिन बदल के दिखाइए, यही मैं अंत में कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।